तो यार अगर तुम हार्डवेयर वॉलेट खोज रहे थे तो सेफपाल क्या तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑप्शन है? क्यों ये मार्केट में सबसे अफोर्डेबल हार्डवेयर वॉलेट है? एंड अगर तुम प्रोफॉर्म ट्रेडर हो तो क्या तुम्हें हार्डवेयर वॉलेट लेने की जरूरत है भी कि नहीं है? नाउ दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड। मैंने खुद अपने पैसों से भाई सेफपाल का वॉलेट खरीदा है ताकि तुम प्रोफॉर्म ट्रेडर्स को मैं अच्छे से बता दूं कि ये तुम्हारे लिए बना है कि नहीं बना है। एंड बहुत ही रिसर्च करके मैंने इसको लिया था, ऐसे ही नहीं उठा के ले लिया कि भाई कुछ भी उठा के ले लेते। बहुत इन डेप्थ रिसर्च करी थी बिफोर परचेजिंग दिस। तो इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताऊंगा क्यों तुम लोगों को हार्डवेयर वॉलेट के लिए जाना चाहिए या क्यों तुम लोग को हार्डवेयर वॉलेट के लिए नहीं जाना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और मैंने चश्मा इसलिए लगा रखा है क्योंकि आंख में भाई थोड़ा फोड़ा वोड़ा निकला है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार जो मैंने अपनी ब्लूबेरी फंडेड के पे आउट वाली वीडियो बनाई थी जिसमें PlayStation 5 खरीद के लेकर आया था, उसमें तुम लोगों ने भाई बहुत बोला, मतलब मैंने जब सेफपाल वॉलेट उसमें दिखाया तो बहुत मेरे को कमेंट्स आए कि भाई सेफपाल पे वीडियो बनाओ, सेफपाल पे वीडियो बनाओ। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हो गए जिनको सेल्फ कस्टडी करना है अपने क्रिप्टोस को। सेल्फ कस्टडी का मतलब क्या होता है भाई? सिंपल है। सेल्फ कस्टडी मतलब कि जो भी ओनरशिप है ऑफ अ क्रिप्टो वो तुम अपने पास रखना चाहते हो रादर देन कीपिंग इट विद एन एक्सचेंज। क्योंकि जो क्रिप्टो एक्सचेंज पे वो तुम्हारे नहीं है, कहने को वो तुम्हारे हैं, बट अगर हैक वैक हो गया सिस्टम तो तुम्हें भी पता है क्या हुआ था इंडियन एक्सचेंज वजीरिक्स के साथ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट पीपल लॉस्ट देयर एंटायर क्रिप्टो नेटवर्थ बिकॉज उन लोगों को लगता था कि वजीरिक्स तो भाई इंडिया का नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंज है, उसके साथ थोड़ी ना ऐसा हो जाएगा। तो सेम गोज फॉर बाइनेंस, सेम गोज फॉर बाइबिट सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है और उसमें इथेरियम हैक हो गया। सो अगर इतने बड़े एक्सचेंजेस से गलती हो सकती है तो भाई इट्स बेटर कि तुम अपने क्रिप्टो को सेल्फ कस्टडी करो। एंड भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं तुम्हें ऑथराइज रीसेलर्स के तुम्हें लिंक दे दूंगा। तुम अगर गूगल पे सर्च करोगे ना तो बहुत सारे लोग ऐसे फर्जी वेबसाइट्स में ऐड चला रहे होते हैं। तो भाई तुम्हारा यार कहीं से ऑर्डर कर दोगे तो गलत हो जाएगा और फिर तुम उसमें स्टोर करोगे वो खाली हो जाएंगे। सो नीचे मैं ऑफिशियल लिंक्स दे रहा हूँ। इट्स फ्रॉम ब्रिक स्ट्रीट, मैंने ब्रिक स्ट्रीट से मंगाया है। दे आर ऑफिशियल पार्टनर्स ऑफ सेफपाल, उस पर उनका टाई अप है। एंड तुम्हें वहाँ से ऑथराइज्ड, अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आगे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें लेना चाहिए कि नहीं, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो फॉर ब्रिक स्ट्रीट, मैं नीचे लिंक दे दूंगा। एंड तुम ऑफिशियल वेबसाइट से मत मंगाओ क्योंकि वहाँ पे फिर तुम्हें कस्टम्स और ये सब भरना पड़ेगा, इवन दो इसे $50 का है। सो कीप दिस इन माइंड, डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना। तो बिफोर मैं तुम लोग को समझाऊं कि सेफपाल काम कैसे करता है, फर्स्ट थोड़ा टेक समझ जाओ कि ये होता क्या है। तो भाई जो भी क्रिप्टो चल रहा है ना वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चल रहा है ना। उसका एक पार्ट है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, ठीक है? या सेंट्रलाइज कुछ भी या डिसेंट्रलाइज कुछ भी। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जैसे पाइनेक्स हो गया या फिर तुम्हारा मैक्सी हो गया, ये कंपनीज हैं जो कि जिनके पास क्रिप्टो वॉलेट्स होते हैं जिनमें तुम स्टोर करते हो। उनके सॉफ्टवेयर ऐसे हैं कि कितना किसका है वो पता चल जाता है। बट ऑन द अदर हैंड डिसेंट्रलाइज एक ऐसी जगह है जहाँ पे भाई ना तुम्हारा KYC कुछ होता है, कुछ नहीं होता, मतलब किसी को पता ही नहीं है कि बंदा कौन था। इनफैक्ट ब्लॉकचेन को भी नहीं पता कि कौन बंदा है भाई, ना कोई शक्ल नहीं है, बस पैसे रख के चला गया है, ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो डिसेंट्रलाइज में 2 हिस्से आते हैं, एक आता है सॉफ्टवेयर वॉलेट और एक आता है हार्डवेयर वॉलेट, ठीक है? आज हम लोग बात करना है हार्डवेयर वॉलेट की, क्योंकि जो सेफपाल है वो एक हार्डवेयर वॉलेट है। हार्डवेयर वॉलेट को सॉफ्टवेयर वॉलेट से ज़्यादा सिक्योर और सेफ माना जाता है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें 2-4 चीज़ें ऐसी ज़्यादा होती है जिससे ये हैक होने से बच जाता है। तो दैट इज़ वाई मैंने इसको मंगाया। मेरे कुछ प्लान्स हैं जिसके लिए मैंने ये मंगाया है, वो तुम्हें मैं आगे बताऊँगा। नाउ इतना तो तुम्हें पता चल गया है कि भाई ब्लॉकचेन के अंदर कैसे चीज़ें डाइवर्सिफाइड है, बट हार्डवेयर वॉलेट एक्चुअली में होता क्या है मैं तुम्हें उसकी डेफिनेशन बताता हूँ। सो हार्डवेयर वॉलेट इज अ फिजिकल डिवाइस दैट स्टोर्स योर प्राइवेट की इन एन एनवायरनमेंट सेपरेट फ्रॉम द इंटरनेट कनेक्शन। Like other crypto wallet, it provides user with a way to sign transactions and interact with the blockchain. While they are often confused with cold wallet, they are not the same thing. Cold wallets are wallets specifically for vaulting digital assets. They never interact with the smart contract. Hardware wallet, on the other hand, are capable of acting as cold wallets, but they also have some other interesting uses. तो all in all, hardware wallet के अंदर भी 2 चीज़ें होती हैं। हार्डवेयर वॉलेट एक तो कोल्ड वॉलेट बना सकते हो या एक नॉर्मल हार्डवेयर वॉलेट ही। अब जो सेफपाल है ये एक हार्डवेयर वॉलेट है। इस पे तुम पे डिपेंडेंट होता है कि तुम्हें इसे कोल्ड वॉलेट बनाना है कि नहीं। क्योंकि जैसे मैं कोई भी ऐप से इसको कनेक्ट नहीं कर रखा हूँ, ना मैंने कोई एक्सटेंशन डाला अपने ब्राउजर पे। द ओनली थिंग दैट आई एम यूजिंग इज द हार्डवेयर वॉलेट
एंड द ऐप दैट इज़ ऑन माई iOS, क्योंकि जो एप्पल का आईफोन होता है, एप्पल की सिक्योरिटी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है कंपेयर टू एंड्रॉयड फ़ोन। तो मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि इफ़ यू वांट टू गो टू दिस वर्ल्ड ऑफ हार्डवेयर वॉलेट्स, तो आई वुड सजेस्ट कि पहले तुम्हारे पास iOS एनेबल्ड कोई डिवाइस होना चाहिए, क्योंकि जनरली भाई इसकी सिक्योरिटी उससे तो ज़्यादा ही है भाई एंड्रॉयड से एनी डे। सो या आई एम ट्रीटिंग दिस एज अ कोल्ड वॉलेट, कहीं पे भी मैंने कनेक्ट नहीं कर रखा, कुछ ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा। द ओनली थिंग दैट आई एम डूइंग इज पैसा मैं सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से इसके अंदर डाल रहा हूँ। सो नाउ दैट यू नो व्हाट हार्डवेयर वॉलेट आर, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि परिड़ा भाई हम लोग को हार्डवेयर वॉलेट लेना भी चाहिए कि बस ऐसे ही बस एक पैसे खर्च करने का, मस्ती करने का एक टूल है। देखो, यू नीड टू आस्क योर सेल्फ दिस कि तुम्हारा इन्वेस्टर माइंडसेट कितना है। क्योंकि देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूँ ना कि बाइंग बिटकॉइन राइट नाउ इन 2025 इज लाइक बाइंग जमीन व्हेन दादा दादी ये जो थे तब खरीदते थे, तो क्या तुम करना चाहोगे वो? क्योंकि मेरे हिसाब से बिटकॉइन भाई वर्ल्ड एक्सेप्ट कर चुका है बिटकॉइन को। ब्लैक रॉक, कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रही है। सो व्हाट यू हैव टू कम टू रियलाइजेशन इज कि तुम इन्वेस्टर माइंडसेट से चीज़ों को करना चाहते हो कि नहीं। क्योंकि बिटकॉइन एक ऐसी चीज़ है जिसको हर कोई कह रहा है कि भाई बिटकॉइन को हॉडल करो, कभी बेचो ही मत। नाउ डू यू बिलीव इन दैट विजन? इफ येस, देन तुम्हारे लिए क्रिप्टो हार्डवेयर वॉलेट है। क्योंकि बिटकॉइन एक्सचेंजेस पे इट्स नॉट योर्स, बट बिटकॉइन वंस टेकन टू योर हार्डवेयर वॉलेट, तो वो बिटकॉइन तुम्हारा है। तो मेरा भी प्लान यही है कि भाई मेरे को बिटकॉइन और इथेरियम अक्यूमुलेट करना है, सो दैट आई कैन पास इट टू माय फ्यूचर जनरेशन। ठीक है कि भाई वो तो थे, अभिनव परिड़ा दादा थे भाई, पूरा घर का वो बदल के चले गए क्योंकि उन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट करा था। उनका एवरेज बाइंग प्राइस है $1,25,000, लेट्स से, ठीक है। तो इफ़ यू बिलीव इन दिस, देन यू शुड डेफिनेटली गेट अ हार्डवेयर वॉलेट। बिटकॉइन को खरीदो एंड बिटकॉइन को अपने सेंट्रलाइज एक्सचेंज से यहाँ पे डाल दो। सो नाउ इट्स कंप्लीटली योर एंड योर बिटकॉइन। एंड सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू आस्क योर सेल्फ इज कि भाई तुम्हारे जो होल्डिंग्स है, इज इट मोर देन 1 लाख? या तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि कब तुम्हारी जो क्रिप्टो नेटवर्थ है ज़्यादा हो गई है। So for me, let's say I have more than like $50,000 in crypto. So now it makes sense for me to convert those USDT to Bitcoin so that I can store it in my hardware wallet. So अगर तुम्हारा क्रिप्टो फंड ज़्यादा हो गया है, so I would advise you any day कि भाई तुम अपना पैसा सिक्योरली हार्डवेयर वॉलेट में रखो। क्योंकि ट्रांजैक्शन अगर तुम्हें करनी होती है तो यहाँ पे 2-4 रेजिस्टेंस है जो कि सॉफ्टवेयर वॉलेट में नहीं होती, एंड उसी वजह से तुम ज़्यादा अच्छे से हॉडल कर पाते हो और कॉइन्स को अक्यूमुलेट करके अपने पास रख पाते हो। एंड लास्टली तो भाई यू नीड टू बिलीव इन द टेक्नोलॉजी ऑफ ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो। तुम्हें क्रिप्टो पे बिलीव होना चाहिए दैट कि अगर तुम बिटकॉइन को लेट्स से होल्ड करते हो 10 साल के लिए, सो डू यू एक्चुअली बिलीव कि बिटकॉइन आउट परफॉर्म करेगा बाकी एसेट्स को? एंड डू यू वॉन्ट टू टेक दैट रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन? तो यू नीड टू आस्क योर सेल्फ। बिकॉज मैंने ये जो वॉलेट लिया है मेजरली बॉट इट फॉर बिटकॉइन एंड इथेरियम एक्यूमुलेशन, और थोड़ा इसमें USDT भी डाल रखा है। मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन दिखाऊंगा तब तुम्हें समझ आ जाएगा। बट मेजरली ये बिटकॉइन और इथेरियम के लिए ही लिया है मैंने, क्योंकि मैं इन्वेस्टर माइंडसेट के साथ इसको लिया हूँ कि एक बार जब इथेरियम इसके अंदर चला गया, वो अब चला गया, मैं कभी नहीं निकालूंगा उसको। मे बी इथेरियम कर दूँ बट बिटकॉइन नेवर। बिटकॉइन इसमें जो भी गया वो साला, अब ज़्यादा नहीं डाला है मैंने, अभी इसमें $200-300 के बिटकॉइन डाले हैं, बाकी एक्सचेंजेस पे इधर उधर पड़े हुए हैं, तो मेरे को देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ है। बट बिटकॉइन एक बार इसमें चले गया, मैंने अपना रूल बना रखा है कि भाई इधर से मैं अब नहीं निकालूंगा बिटकॉइन, चाहे जो हो जाए। सो अगर तुम्हें इन क्वेश्चंस का आंसर मिल गया है तो तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि हाँ तुम्हें हार्डवेयर वॉलेट की ज़रूरत है, जैसे मेरे को है। तो मैंने फिर ब्रिक स्ट्रीट से हार्डवेयर वॉलेट मंगा लिया। एंड एक चीज़ तुम देखो भाई, यहाँ पे ना जब तुम इसको जब तुम्हारे पास ये आएगा ना, मेक श्योर कि जो इसकी टेप है भाई, वो टेप ना कटी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर टेप कटी हुई है तो भाई मैसेज करो उनको कि भाई खुला हुआ दे दिया। क्योंकि अगर इसको अनलॉक करके इसके कीज वीज रख लिए हो, वैसे तो ब्रिक स्ट्रीट में ऐसा होगा नहीं, बट वंस यू ओपन इट तुम्हें यहाँ वर्ड लिखा हुआ आ जाएगा कि भाई ये खुल चुका है। एंड अगर तुम्हारा कटा हुआ या खुला हुआ है, डोंट एक्सेप्ट इट, या उसमें अपने क्रिप्टो मत ही डालो भाई। मेरा वाला नहीं आया था, सो दैट इज़ वाई अनबॉक्स्ड इट। ऑलरेडी मैं अनबॉक्स कर चुका हूँ, ठीक है। एंड सबसे पहले तुम्हें ये थोड़ा पुस्तक का कुछ हिसाब मिलता है।
अब तुम्हें दिखा देता हूँ कि इसके अंदर ना तुम्हें एक चीज़ मिलेगी जिसमें तुम अपनी प्राइवेट की को स्टोर कर सकते हो। नाउ दिस इज़ द पेपर। अब इसके पीछे कैसे दिखाऊं तुम्हें, हाँ तो ये देखो, इसमें ना तुम अपने जो सीड फ्रेज है उसको स्टोर करोगे एंड 3 मिलते हैं इसमें। तो एक अपनी मम्मी को दे देना, एक अपनी पत्नी को दे देना और एक तिजोरी में दे देना, कहीं तो किसी इंपॉर्टेंट बंदे को दे देना, सो दैट अगर गलती से तुम्हारे साथ कुछ हो जाए तो जो क्रिप्टो इसमें है वो ऐसी भाई डेड मनी ना हो जाए कि भाई बस पड़े निकाल भी नहीं सकते यार, अपना दादा साला इतना पैसा बना के गया एंड बता के भी नहीं गया निकालने कैसे, दैट तरीके ऐसे तो नहीं चाहोगे ना। एंड भाई एक्चुअली मैं तुम्हें बताऊं तो भाई इनका जो वॉलेट है ना काफ़ी अच्छा सा दिखता है भाई, सही बता रहा हूँ, फोकस हो जा, हाँ तो देखो बड़ा क्लीन सा, बहुत ही कार्ड टाइप है। इसमें ना पीछे इफ़ यू विल सी पीछे एक कैमरा भी है ना, ये सेल्फी लेने के लिए तो नहीं है, सेल्फी लेने के तो नहीं है, बट इससे तुम स्कैन करके सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। नाउ सेफपाल वॉलेट ही क्यों, मैंने सेफपाल क्यों लिया, तो मैं इसके कुछ एडवांटेजेस बताता हूँ एज टू व्हाई आई वेंट फॉर सेफपाल रादर देन लेजर, ठीक है। नाउ इसका फर्स्ट इट्स वेरी बिगिनर फ्रेंडली, ठीक है, क्योंकि इसको सेटअप करना बहुत ही ईजी है एंड मेरे को ये दिखने में बहुत अच्छा लगा क्योंकि कूल सा लग रहा है यार, देखो ना। बाकी वो लेजर मेरे को इतना जमा नहीं, बट एट द एंड ऑफ द डे सबका सिक्योरिटी सेम ही है क्योंकि एवरीवन इज वर्किंग ऑन ब्लॉकचेन। तो सीड फ्रेज है, अब सीड फ्रेज एक बार मिल गया तो उसके बाद तो सारे हार्डवेयर वॉलेट एक ही है। तो फॉर 5500 समथिंग आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस रादर देन द लेजर, वो तो बहुत महंगा हो जाता है। इफ़ योर बजट इज़ गुड देन यू कैन गो फॉर, इसका एक और अच्छा वेरिएंट है X1 करके, वो 7000 समथिंग का है, उसमें ब्लूटूथ है, इसमें कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं होना ही ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से, तो इसलिए मैंने लिया। नाउ द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ सेफपाल इस कि भाई इसमें बाइनेंस ने इन्वेस्ट कर रखा है। बाइनेंस जहाँ जहाँ इन्वेस्ट करता है ना वो अच्छे से ही करता है, बट जो बाइनेंस पे लॉन्च पूल पे जो कॉइन्स आते हैं वो सबसे बेकार होते हैं भाई। जितने भी कॉइन आए ना सब भाई सब अपना ऑल टाइम लो बना चुके हैं, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि जो भी कॉइन लॉन्च पूल लॉन्च पैड में आते हैं भाई उनको लेना चाहिए, खरीदना भी चाहिए कि बस ऐसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में ऑल्ट कॉइन की हालत बहुत टाइट है। एंड सेफपाल कोई नई कंपनी नहीं है, 2018 से ये लोग मार्केट में हैं एंड ये जो मॉडल मैं लेके बैठा हूँ ये 2022 में मार्केट में आता है एंड तब से दिस हैज बीन द बेस्ट सेलर। जितने भी लोग हैं सब सेफपाल अब प्रेफर कर रहे हैं। लेजर होता है ठीक है, मान लिया पहले लोगों ने लेजर ले लिया था, बट नाउ दो सेम गाइज आर गोइंग फॉर सेफपाल, ठीक है, क्योंकि इसका कोड्स ओपन सोर्स नहीं है, बट जो X1 है उसका कोड ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स से होता क्या है कि पता चल जाता है, जो बग बाउंटी प्रोग्राम्स होते हैं ना जिसमें कि अगर तुम्हें कोई चीज़ ख़राब मिली है तो तुम्हें कुछ रिवॉर्ड मिल जाएगा एंड सेफपाल उसको बेहतर कर देगा, मतलब अच्छा कर देगा इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। नाउ दिस इज़ 100% एयर गैप्ड। एयर गैप्ड का मतलब क्या होता है कि भाई इसमें इसको ना ही ब्लूटूथ चाहिए, ना ही वाईफाई चाहिए, ना ही NFC चाहिए, स्टैंड अलोन अपने पे वर्क करता है, मतलब अकेला घोड़ा है ये, ठीक है। एंड यही मेरे को अच्छा लगा। X1 में ब्लूटूथ है। नाउ आई डोंट नो, मेरे को कैलकुलेटर जैसा दिखता है वो मेरे को अच्छा नहीं लगा, दिस लुक्स मोर प्रीमियम। इसका जो S1 Pro है वो मेटल का है, दिस इज प्लास्टिक, ठीक है। ये S1 है, S1 Pro नहीं है, ओके। ये यहाँ पे चेक कर लो, देखो प्लास्टिक जैसी आवाज आ रही है। एंड नेक्स्ट रीजन इज कि भाई ये ना बिकॉज दिस इज बैक्ड बाय बाइनेंस, तो इस पे जो BEP ट्रांजेक्शन होती है ना दोज आर लाइक फ्री, मतलब मोस्टली जब ट्रांजैक्शन करता हूँ तो फ्री ही रहता है। मतलब ट्रांजैक्शन मैंने चेक कर रहा था, यहाँ से बाहर भेज रहा था, पैसे बाहर भेज रहा था, तो उसमें भाई फ्री ट्रांजैक्शन ही थी। तो Web20 नेटवर्क अगर तुम यूज़ करते हो मेरी तरह, मेरे को TRC और ERC बिल्कुल नहीं पसंद, तो गो फॉर दिस, ठीक है। एंड एक और चीज़ इसमें है कि ये CCEAL5 सर्टिफाइड है, मतलब सिक्योरिटी का टॉप नॉच मामला है, ठीक है। इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, और सिक्योरिटी बहुत बढ़िया है, मोस्टली एट पार विद द लाइक्स ऑफ लेजर एंड टैंजम वॉलेट, उनमें भी यही सब है, इसमें भी यही है। एंड लास्टली अगर इसके साथ कोई ऐसे छेड़खानी करेगा, ठीक है, कि भाई ये क्या है, इसमें पिन विन गलत डाल के कुछ करने की कोशिश करेगा, देन ऑफकोर्स ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, वो बंदा नहीं कर पाएगा कुछ भी। मैंने ऑन कर दिया इसको, वो बंदा नहीं कर पाएगा कुछ भी, एंड ये जो है सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा एंड ओनली विथ पास की फिर वो कर पाएगा इसको अनलॉक,
ठीक है ना। मैं तुम लोग को ऐसे ही दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं सेटअप तो नहीं कर रहा, इसमें लिखा हुआ है वेलकम टू सेफपाल, इट विल टेक अ फ्यू स्टेप्स टू कॉन्फ़िगर, आर यू रेडी, ठीक है। तुम जब अनलॉक करोगे ना, इसमें ऑथेंटिकेशन होगा। ऑथेंटिकेशन कैसे होगा, इस पे एक कोड आएगा, उस कोड को तुम्हें अपने फ़ोन से स्कैन करना है। फिर फ़ोन पे एक कोड आएगा, उसको तुम्हें इस कैमरा से स्कैन करना है। मतलब नेक्स्ट लेवल स्टफ है भाई, ठीक है। एंड घबराने की बात नहीं है, ऐप और बस यही एक लिंक है, ठीक है, और ज़्यादा कोई लिंक नहीं है। जो भी सीड फ्रेज है उसको संभाल के रखना, मम्मी को दे देना। एक लास्ट में एक चीज़ बताऊंगा, उसका ध्यान रखना। अब इसको वो करते हैं। अब यहाँ पे ना तुम्हें तो न्यू वॉलेट बनाना है, ठीक है, बट मैं अपना पुराना वॉलेट ही इंपोर्ट कर रहा हूँ। मैं नीचे वीडियोस डाल दूंगा, ठीक है, जिससे तुम वॉलेट को प्रॉपरली सेटअप कर सकते हो। आई थिंक इफ़ यू आर अ क्रिप्टो ब्रो, तुम लोगों को समझ आ जाएगा। अब मेरा जो है उसमें 24, 12, 18, गेस करो मेरे में कितने वर्ड्स होंगे। यहाँ पे मैं तुम्हें दिखा नहीं रहा हूँ, बट या अब मेरे को अपने वर्ड्स डालने हैं एंड मैं इसको रिकवर करके आता हूँ एंड तुम लोग को फिर अपने मोबाइल वॉलेट में लेके चलता हूँ, ठीक है। एंड गाइज एज यू कैन सी, इसमें पूरा कीबोर्ड ही आ जाता है भाई, ठीक है। एंड काफ़ी क्लिकी बटन है, देखो सुनो, वेरी वेरी क्लिकी बटन्स। तो भाई 1 साल बाद मैंने इसमें पूरे डाल दिए, ठीक है। अब सही बता देता हूँ भाई, मेरा 24 फ्रेज का कीवर्ड था यार, 24 टाइप ही करता रह गया। अब इसमें पिन सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ कॉन्फ़िगर वॉन्फ़िगर हो रहा है, ठीक है। मैंने पिन विन सब डाल दिया है एंड ये अभी हो चुका है। वॉलेट इज़ रिकवर्ड, आई विल नेम दिस वॉलेट हॉडल, ठीक है। तो ये वॉलेट सेट हो चुका है एंड इसमें ऐसे स्कैन और बहुत सारी ऐसे एसेट मैनेजमेंट, बिटकॉइन, हिस्ट्री, मतलब सब कुछ तुम चेक कर सकते हो। इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑथराइजेशन ये सब कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मैं तो बोलूँगा कि बस एक बार ये सेटअप हो गया ना, फिर तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि इसको कोल्ड स्टोरेज बनाने का प्लान करो, ठीक है। अब मेन चीज़ क्या आती है पता है, मेन चीज़ आती है कि इसको मेजरली तुम्हें ऑपरेट करना है थ्रू योर मोबाइल। मोबाइल से कैसे, तुम्हें दिखा दूँ, बट मोबाइल में तुम लोग को लेके जाने से पहले ये चीज़ भी बता देता हूँ कि इसमें ना 30,000 से ज़्यादा क्रिप्टो का सपोर्ट है ना। जैसे कि मैं तुम लोग को कह रहा हूँ, बड़े भाई की तरह मेरी बात सुनो। मैंने इस क्रिप्टो बुल रन में ऑल्ट कॉइन में सबसे ज़्यादा पैसा लूज़ करा है, इन होप्स कि भाई मेरे को 4x 5x मिलेगा, बट आई एम डाउन 60-70% ऑन सम ऑफ माई ऑल्ट कॉइन्स। एंड ऐसा भी नहीं है कि मैंने हल्का डाला है भाई, 10-20 हज़ार डॉलर डाले। तो माई सजेशन वुड बी टू स्टिक टू बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन हैज़ आउट परफॉर्म्ड ऑल द क्रिप्टोज। इनफैक्ट इथीरियम को भी उसने चत्तर पत्तर कर दिया, ठीक है। सो दैट इज़ वाई जस्ट स्टिक टू बिटकॉइन। बिटकॉइन भाई लगता है कि हमें बहुत महंगा हो गया है, बट ऐसा हमें 20,000 डॉलर पे भी लग रहा था। अभी हमको 1 लाख डॉलर का बिटकॉइन दिख रहा है, तो भाई 5 साल बाद साला कहीं 5 लाख डॉलर ना चला जाए तो तुम सोचोगे कि 5x, बट एक्चुअली में बिटकॉइन ही रिटर्न्स ला के दे रहा है, बिकॉज द गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ द big companies like BlackRock and Fidelity and all of these guys are betting big on Bitcoin भाई। ETF लॉन्च कर दिया भाई, लड़ गए भाई ETF लॉन्च करने के लिए। एंड नाउ सब इन्फ्लो ही इन्फ्लो चल रहा है उनकी ETF में, उनके कस्टमर्स बहुत खुश है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिटर्न मिला है सबको। सो यार जस्ट स्टिक टू बिटकॉइन। ये 30,000 ये क्रिप्टो विप्टो सपोर्ट करता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बट नाउ एडवांटेजेस तो इसके बहुत सारे हो गए, बट डिसएडवांटेजेस क्या है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। नाउ डिसएडवांटेज फॉर सम ऑफ यू गाइज विल बी कि भाई इसका जो कोड है वो ओपन सोर्स नहीं है। अब S1 का ओपन सोर्स नहीं है, X1 का ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स से होता क्या है ना, जो डेवलपर्स होते हैं ऑल ओवर द ग्लोब, दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द सिस्टम, टू द सिक्योरिटी थ्रू बग बाउंड्री प्रोग्राम। इसका जो कोड है वो सेफपाल के पास ही है, तो अगर उसमें कोई फ्लॉ है तो वो तुम्हें पता नहीं चल पाएगा कि कोई डेवलपर अगर कोड के थ्रू जा रहा है वो पता नहीं कर पाएगा। सो ये एक इसका ड्रॉबैक है, बट आई थिंक गाइज एट द सेफपाल नो व्हाट दे आर डूइंग, सो आई वेंट फॉर दिस वन। एंड दिस इज नॉट द ओनली वॉलेट दैट आई एम गोइंग टू हैव। मैं X1 भी मंगाऊंगा बिकॉज उसका ओपन सोर्स है, एंड फिर एक लेजर भी मंगाऊंगा। तो आई एम गोइंग टू हैव 3 क्रिप्टो वॉलेट्स, उससे ज़्यादा नहीं रखूंगा भाई। हार्डवेयर वॉलेट 3 ही काफ़ी है। एंड अदर थिंग इज़ कि इसमें इंटरमैरेज अलाउड नहीं है। ना व्हाट इज़ इंटरमैरेज? इंटरमैरेज इज़ कि ये तुम्हारे फेमस
सॉफ्ट वॉलेट्स लाइक ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क के साथ कनेक्ट नहीं होता, मुझे वैसे भी कनेक्ट नहीं करना है। सो ऑल इन ऑल, अगर तुम लोगों को हार्डवेयर वॉलेट में पैसे डाल के डैप्स के साथ वो करना है तो इससे अच्छा तुम सॉफ्टवेयर वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट के साथ ही कर लो। ये इसका मेन पर्पस तुम लोग डिफीट कर दोगे अगर तुम ये सब करना चाह रहे हो तो। मेन पर्पस इज ओनली हॉडल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो भाई अब मैं तुम लोग को दिखाता हूँ इसका जो मोबाइल ऐप है, ठीक है। एंड मोबाइल ऐप में मोबाइल ऐप भाई सही, तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, इसका ना ब्राउज़र में जैसे गूगल क्रोम में तुम एक्सटेंशन डालोगे स्मार्ट बनने के लिए कि भाई मैं यहाँ से ये कर लेता हूँ, इधर से ही कर लूँगा, मत करो भाई। क्योंकि ना बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे ऐसे तुम्हारे एक्सटेंशन होते हैं जिनकी वजह से वायरस आ जाता है, तो फिर ऐसी तैसी हो जाएगी, तो क्यों करवाना। तो अभी मेरे इस वॉलेट में 13,445 है, जिसमें 7,410 ये है, कुछ ईथ डाल दिए थे मैंने इसमें, 1.8 ईथ पड़े हैं, थोड़ा USDC पड़ा है और बिटकॉइन पड़े हैं $350 के, ठीक है। अब यहाँ पे तुम अगर सेटिंग में जाओगे तो सिक्योरिटी और ये सब, पैटर्न लॉक, ऑटो साइन ऑन, ऑटो लॉक, बहुत सारी चीज़ें, एड्रेस बुक। तो यहाँ पे तुम अगर इस पे जाते हो, ठीक है, तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा कि हार्डवेयर कौन सा है, सेफपाल S1 है। पेड कब हुआ था, मतलब एक्टिवेशन टाइम क्या है देख लो। मैं 2 तारीख को मेरे को ये आया था, मई को, ठीक है, बस डाल के वहाँ पे पड़े हुए हैं पैसे। इसमें यहाँ से तुम सॉफ्टवेयर अपडेट भी आ जाता है, अभी मैं अपडेट कर नहीं रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। मतलब कि इट इज़ एडवाइजेबल, ठीक है, कि 2-3 सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद ही तुम अपना अपडेट करो, क्योंकि बग्स होते हैं न्यू सॉफ्टवेयर में, एंड उन बग्स के चक्कर में तुम अगर पहले जाओ तो गलत बात है। ऐसे तो नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होता। मैं बस क्यों दिमाग में टेंशन लेना कि यार इस फॉर्म में बग ना हो, तो मत करो। नाउ द मेजर रीज़न वाई आई टेल यू गाइज कि BEP20 करो, क्योंकि देखो ईथ भी मैंने BEP20 के अंदर ही रखा हुआ। तो यहाँ पे तुम USDT पे जाओगे, ठीक है, एंड यहाँ पे देखो मैं पैसे डालता रहता हूँ। 2 डेज अगो $410 डाले थे, तो यहाँ पे मैं सेंड करूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे लेट्स से पाइनेक एक्सचेंज में यूज़ करूँ, ठीक। तो पाइनेक एक्सचेंज वीडियो देख लेना मेरी क्रिप्टोबॉट वाली, ठीक है। तो वहाँ पे मैं मैक्स करके अगर इसको लेट्स से नेक्स्ट दबाता हूँ, तो मेरे को सबसे बेस्ट चीज़ BEP20 नेटवर्क और मतलब सेफपाल की यही कह लो कि यहाँ पे नेटवर्क फ़ी बिल्कुल ज़ीरो है, तो मेरे को BNB रखने ही नहीं पड़ते भाई। मैं सिंपली BEP20 नेटवर्क पे USDT रखता हूँ एंड दैट्स अबाउट इट। अब मेन काम तो तुम्हें बता दिया था कि यहाँ पे सिर्फ होल्ड करना है, बट चलो तुम्हें दिखाई देता हूँ कि क्या क्या और है इसमें। सेंड कर सकते हो, वही जैसे करना होता है भाई, स्कैनर वैनर। और अगर रिसीव करना है तो यहाँ पे बैक जाके रिसीव दबाओगे तो तुम्हारा QR कोड समथिंग आ जाएगा। लेट्स से मेरे को बिटकॉइन रिसीव करना है तो बिटकॉइन कैसे आ जाएगा, एंड ये जिसको भी तुम्हें भेजना है तुम भेज सकते हो। जैसे ये चीज़ तुम अपने सेंट्रलाइज एक्सचेंज में जाके स्कैन करोगे तो तुम वहाँ से बिटकॉइन यहाँ पे भेज सकते हो एंड सेल्फ कस्टडी कर सकते हो। एक बहुत ही खतरनाक टर्म है सेल्फ कस्टडी और नथिंग, एंड आई हैव स्टार्टेड बिलीविंग इन इट जब से मेरे को बिटकॉइन में ही वैल्यू दिखनी स्टार्ट हुई है, एंड एवरीथिंग एल्स इज जस्ट गोइंग डाउन द स्लोप, ओनली बिटकॉइन इज परफॉर्मिंग इन द करेंट मार्केट सिचुएशन। तो यहाँ पे यू कैन सी मार्केट है, ठीक है, पता नहीं क्या NFT न्यूज़, जरूरत है ही नहीं। एक्सप्लोर, यहाँ पे तुम्हें सारे डैब्स दिख जाएंगे, तुम लोग यहीं से बाइनेंस में वो भी कर सकते हो। बाइनेंस छोड़ो, यहाँ पे बिटगेट है, बिंगेक्स है, MEXC है, मतलब मत करना। हाइपर लिक्विड है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं ये सब जहाँ पे तुम ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। जुपिटर हो गया, पैनकेक स्वैप हो गया, स्वैप भी कर सकते हो, जैसे USDT से मेरे को BTC लेना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मैक्स दबा दूँ तो मेरे को 0.06 BTC मिल जाएंगे। स्लिपेज 3% की रहेगी, विड्रॉल फी और टाइम इंस्टेंट। आई वुड सजेस्ट नॉट टू यूज़ दिस, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें ट्रांजैक्शन ज़्यादा लग जाएगा और अर्न भी है। कुछ मत करो भाई, कुछ मत करो। यहाँ पे द ओनली थिंग दैट यू शुड डू इज़ हॉडल। मैंने ChatGPT में लिख के देखा कि अगर भाई मैं जनवरी 1, 2023 से लेकर अभी तक मैं बिटकॉइन में डेली $5 डालता तो अभी कितने होते, तो उसने कहा कि भाई 4,000 समथिंग डालते, वो 8,000 समथिंग हो जाते, तो 100% गेन हो जाता। मतलब क्रेजी भाई, बिटकॉइन क्रेजी भागा है भाई। बहुत सारे लोग 16,000 में कैप्चर नहीं कर पाओगे, बट बहुत सारे लोगों ने अपनी SIP चलाई होगी एंड वो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। एंड वो जो हम जैसे इथेरियम वाले हैं बैठे हुए हैं भाई
साइडलाइन होके कि कब क्रिप्टो लॉर्ड्स हम पे थोड़ी कृपा बरसाएंगे, कब बिटकॉइन के जो वेल्स हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे थोड़ी सी और ऑल्ट मार्केट में और इथेरियम में पैसा शिफ्ट करेंगे। हो ही नहीं रहा ऐसा कुछ यार इस साइकिल में। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि तुम्हें मैंने सब कुछ बता दिया सेफपाल के बारे में, क्यों मैंने सेफपाल रखा है, मेरे क्या इंटेंशंस है इसको लेके, इसको क्यों मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे इसके फ़ायदे भी हैं, बट दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन। एंड इफ़ यू आर अ प्रॉफर्म ट्रेडर देन आई थिंक यू शुड गो फॉर इट, क्योंकि प्रॉफर्म ट्रेडर्स क्या है भाई, तुम्हारा ना पैसा थोड़ा ज़्यादा आ रहा है एक रेगुलर बंदे से जो स्टार्ट किया है बस ट्रेडिंग करना। इवन इफ़ यू आर अ बिगिनर आई वुड सजेस्ट यू कि अभी वी आर स्टिल अर्ली इन द क्रिप्टो स्पेस, ठीक है। बिटकॉइन अडॉप्शन हैज़ नॉट बीन टेकन वर्ल्ड वाइड, ठीक है। जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उन्हीं में हुआ है, जैसे चाइना हो गया, ठीक है, तुम्हारा बहुत सारे यूएस हो गया, एल सल्वाडोर बहुत छोटी कंट्री है भाई, तो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ ने अभी कुछ करा भी नहीं है। जर्मनी ने उल्टा बेच दिया था बिटकॉइन को। तो तुम लोग खुद सोचो कि द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल बिटकॉइन हैज़, ठीक है। एंड मेरे हिसाब से तुम्हें अपना जो भी तुम पे आउट ले रहे हो, पे आउट का कुछ परसेंटेज, इनफैक्ट तुम अगर यूएसडीटी भी रखोगे ना तो भी तुम फायदे में ही हो, क्योंकि यूएस डॉलर मतलब सोच के देखो 1 यूएसडी एक टाइम पे 70 रुपये होता था, आज वही सेम यूएसडी अभी 87 चल रहा है, वही 91 चला जाएगा और ऐसे ही करते करते 100 भी चला जाएगा। यूएस डॉलर भाई सुप्रीम कंट्री है, वो पूरे वर्ल्ड को वही चला रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो डॉलर हमेशा ऊपर जाता रहेगा। और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो इधर इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है कंपेयर टू यूएस, तो यहाँ पे जो पैसे की वैल्यू है घटते चली जा रही है। एक दिन मैं बता रहा हूँ $1 100 रुपये के बराबर आ जाएगा, एंड जस्ट बाय होल्डिंग क्रिप्टो इन वॉलेट, आई मीन यूएसडीटी इन योर वॉलेट इज गोइंग टू आउट परफॉर्म द इंडियन इन्फ्लेशन बाय अ वेरी गुड माइल। तो दैट इज़ वाई मैंने उसमें वो भी डाले हुए यूएसडीटी डाल के बस छोड़ दिए, उनको कुछ कर भी नहीं रहा मैं, बाकी एक्सचेंजेस में है इसलिए मैं कर पा रहा हूँ। सो प्रॉफर्म ट्रेड अगर करते हो देन गो फॉर दिस, ठीक है। एक हार्डवेयर वॉलेट ले लो एंड उसमें बिटकॉइन को अक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दो। एज अ बड़ा भाई मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये करना स्टार्ट करो, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन तुम्हारी बहुत खुश रहेगी तुमसे कि हाँ दादा अपना एक था छोड़ के गया भाई, अपने को भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी फोटो होगी ना इतनी बड़ी पीछे लगी हुई होगी। मरने तक नहीं जाते बट फिर भी अपने लिए सोचो कि 20 साल बाद क्रिप्टो बिटकॉइन कहाँ होगा। वी डोंट इवन नो। बिटकॉइन तो स्टार्ट ही साला 2016 में हुआ है, ठीक है, 2016 या 2012 जब भी हुआ है, ठीक है। तो तब से लेकर अब तक इतना ज़्यादा ग्रो हो गया है, सो और कितना ऊपर जा सकता है। गोल्ड को देख लो, जाते ही जा रहा है, एक दिन बिटकॉइन भी ऐसे ही हो जाएगा। सो या गो फॉर दिस, नीचे मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है, वहीं से ले लेना तुम लोग, ब्रिक स्ट्रीट से ही। मेरे को सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मिला क्योंकि वहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी फ्री है, मतलब मंगाओगे तो कैश ऑन डिलीवरी, और ये ना कस्टम तुम्हें नहीं भरना पड़ेगा इस पर, ठीक है। एंड या एक और चीज़ ब्रिक स्ट्रीट में तुम रख लेना, जैसे ये मैंने तुम्हें दिखाया था कार्ड जिसमें मैंने अपने लिखे हुए थे पासवर्ड, तो उसमें एक एनग्रेवर आता है मेटल वाला, आउट ऑफ स्टॉक है, बट उससे क्या होगा ना, कहीं घर जल गया तुम्हारा, कुछ हो गया तो वो नहीं मिटेगा। तो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। फॉर प्रॉफर्म ट्रेडर्स आई वुड हाईली सजेस्ट कि तुम ये रखो, ठीक है। इवन इफ यू आर अ क्रिप्टो ट्रेडर या जो भी है, सेल्फ कस्टडी करो चीज़ों को, ताकि तुम कह पाओ कि ये बिटकॉइन मेरा है भाई। एंड या इसको रट्टा भी मार लेना, अपनी मम्मी को भी रट्टा मारवा देना और अपनी बीवी को भी रट्टा मारवा देना, गर्लफ्रेंड को नहीं बीवी को, ठीक है। एंड या ऐसी पैसे छापते रहो, एंड नहीं छाप पा रहे तो प्रॉफर्म देखो, पूरा चैनल प्रॉफर्म पे बेस्ड है, कैसे तुम पैसे ज़्यादा निकाल सकते हो। वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक डाल दूंगा, इंस्टेंट फंडिंग और ये सब ले सकते हो, ठीक है। सो या पैसे छापते रहो, बाय।